बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप सभी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित हूँ। और इस सामग्री से संबंधित प्रश्न बिहार द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रांतीय स्तर पर लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे ही जाते रहते हैं। और खास करके बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए जाते हैं उनकी पीटी और मेन में इस टॉपिक से प्रश्न रहते ही रहते हैं। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री है। और यह जो सामग्री है यह संबंधित है बिहार के भूगोल से। हम सभी जानते हैं कि जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ तब से बिहार की भौगोलिक संरचना में या भौतिक स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन आया। झारखंड के साथ रहने पर या जब तक झारखंड बिहार से जुड़ा हुआ था तब तक बिहार की भौगोलिक संरचना में मैदान के अलावे पठार का भी मुख्य योगदान था। लेकिन जब से झारखंड हुआ तब से अपने बिहार की भौगोलिक संरचना में मुख्य स्वरूप मैदान का ही है। और बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 95% भाग मैदान ही है। अतः मिला जुलाकर भारत एक मैदानी राज्य है। और मैदानी राज्य का में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होता है। और कृषि का मुख्य आधार मिट्टी होती है, क्योंकि मिट्टी भूपर्पटी के ऊपरी परत पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थ है। असंगठित पदार्थ है जो पेड़ पौधों या वनस्पतियों का आधार है। मिट्टी को असंगठित पदार्थ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी में जो विभिन्न तत्व होते हैं जैविक और अजैविक, इनका अनुपात हर जगह एक समान नहीं होता। इसीलिए मिट्टी को असंगठित पदार्थ कहा जाता है। और मिट्टी का निर्माण जैविक और अजैविक संघटकों से होता है, जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं। तो बिहार की मिट्टी के संदर्भ में हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे कि बिहार जो मैदानी राज्य है तो यहाँ मुख्य रूप से किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और बिहार के किस क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है और कौन सी मिट्टी उपजा के दृष्टिकोण से या विभिन्न फसल के दृष्टिकोण से महत्व रखती है। तो हम लोग आज इस वीडियो में बिहार की मिट्टी के संदर्भ में इस प्रकार से अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे ताकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी में हमारे प्रश्न बने। और हम लोग शुरू करते हैं बिहार की मिट्टी। तो देखिए कि सबसे पहली बात समझें कि मिट्टी के वर्गीकरण का अधिकार या मिट्टी के वर्गीकरण के लिए कौन ऑथराइज होता है। तो मिट्टी के वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए जो कृषि अनुसंधान विभाग होता है वो ऑथराइज होता है। और बिहार के कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी बिहार की मिट्टी, दक्षिणी बिहार की मिट्टी और पठारी क्षेत्र की मिट्टी। और इन तीनों मुख्य प्रकार के जो उप प्रकार हैं उनका विवरण बोर्ड पर है, जिसको एक संक्षिप्त रूप से मैप के आधार पर दर्शाने का प्रयास किया गया है ताकि प्रश्न बनाने और मुख्य का उत्तर लिखने में सहूलियत हो। देखिए हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं और बिहार की मिट्टी से परिचित होते हैं। सबसे उत्तर में देखें या पश्चिमोत्तर में देखें, आप समझते हैं यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूरब है और यह पश्चिम है। और उत्तर पश्चिम के कोना पर बिहार में पर्वतीय या पर्वतपदीय या पिडमोंट मिट्टी का विस्तार है। पर्वतपदीय का मतलब पर्वत के पैर के पास। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे बिहार में हिमालय पर्वत का भी विस्तार है। आप पढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां हैं। सबसे उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री या बृहत हिमालय कहते हैं।
बीच वाली श्रेणी को लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी कहते हैं, और सबसे दक्षिणी श्रेणी जहाँ पर्वत का पैर मैदान पर पड़ता है हिमालय पर्वत का, इस दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक श्रेणी कहते हैं, और शिवालिक श्रेणी का ही पैर मैदान पर पड़ता है। तो पर्वत का पैर जहाँ मैदान पर पड़ता है उसे पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं, और यहाँ की मिट्टी को पर्वत पदीय मिट्टी कहते हैं। और हम लोग जब बिहार की भौतिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि शिवालिक की जो पहाड़ी है उसका विस्तार बिहार के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ है, और मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में हुआ है। और शिवालिक पर्वत के से संबंधित जो पहाड़ियों का विस्तार बिहार के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ है, इसे सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी तो बिहार के भौतिक रचना में पर्वत नहीं के बराबर है, और पर्वत छोटा छोटा पर्वत या पहाड़ी के रूप में बहुत कम दूर में इसका विस्तार है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसे हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। और सोमेश्वर की पहाड़ी के क्षेत्र में पर्वत पदीय या पिडमॉन्ट मिट्टी का विकास हुआ है बिहार में। इनकी विशेषताओं पर ध्यान दें तो इनका जो विस्तार है यह पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पर्वत पदीय मिट्टी का जो विस्तार है बिहार में वह पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास है। और बिहार में जो पर्वतीय मिट्टी है या भारत के अन्य किसी भी जगह पर जो पर्वतीय मिट्टी है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसकी परत हमेशा पतली होती है, क्योंकि इसका विकास पर्वत के ढाल पर होता है, और अत्यधिक वर्षा के कारण इस मिट्टी की मोटी परत का निर्माण यहाँ नहीं हो पाता। तो चाहे बिहार की पर्वतीय मिट्टी हो या भारत के या हिमालय के अन्य किसी भी क्षेत्र की पर्वतीय मिट्टी हो, पर्वतीय मिट्टी की परत हमेशा पतली होती है। स्वभावतः बिहार में भी इस मिट्टी की परत पतली है, और यह भाबर के मैदान का क्षेत्र है। भाबर के मैदान का क्षेत्र है। तो भाबर क्या होता है भाई? तो हम सभी जानते हैं कि पर्वत से जब कोई नदी मैदान पर उतरती है तो पर्वत पदीय क्षेत्र में, पर्वत के पैर के पास ही नदी मैदान में उतरती है, तो पर्वत पदीय क्षेत्र में जो मोटे मोटे चट्टानी कणों का पहली बार नदी द्वारा निक्षेप किया जाता है उसे भाबर प्रदेश कहते हैं। और यह जो बिहार का पर्वत पदीय मिट्टी है यह भाबर के मैदान के क्षेत्र में ही स्थित है। इस मिट्टी की विशेषता है इसका रंग हल्का भूरा होता है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और यह मध्यम उर्वरता वाली मिडिल क्लास फर्टिलिटी वाली सॉइल है। और इसमें बहुत बड़ी तो खेती नहीं होती है, लेकिन धान की फसल होती है, और यह जैविक पदार्थ की अधिकता यानी ह्यूमस की अधिकता के लिए जानी जाती है यह मिट्टी। तो हमारे बिहार के पश्चिमोत्तर में या उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर की पहाड़ी के आसपास पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में पर्वत पदीय मिट्टी या पिडमॉन्ट मिट्टी का विस्तार हुआ है। इसके बाद जब देखें तो इसके ठीक पूरब में और ये पर्वतीय मिट्टी के इधर, तो पर्वतीय मिट्टी के इधर तराई मिट्टी का विस्तार हुआ है। और इसका विस्तार देखिए कि पश्चिम में चंपारण से लेकर, क्योंकि पश्चिम चंपारण में यह है पर्वतीय मिट्टी, तो चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक, यानी पश्चिम में चंपारण से लेकर यहाँ चंपारण से लेकर पूरब में किशनगंज तक, यानी इसका विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो पश्चिम में जहाँ पर ये पर्वत पदीय मिट्टी है, जहाँ पर्वत पदीय मिट्टी की सीमा खत्म होती है पश्चिम चंपारण में, वहाँ से तराई मिट्टी की सीमा शुरू होती है, और तराई मिट्टी की सीमा
पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से शुरू होती है और चंपारण की पहाड़ी वही सोमेश्वर की पहाड़ी है और यह पूरब में किशनगंज तक चली जाती है और भारत और नेपाल की सीमा के साथ पतली पट्टी में यह अर्थात 5 से 7 किलोमीटर पतली पट्टी, हम सभी जानते हैं कि यहाँ के बाद उत्तर में नेपाल है, तो भारत और नेपाल की सीमा पर यहाँ बिहार राज्य की सीमा लगती है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि भारत नेपाल सीमा के साथ पतली पट्टी में इसका विस्तार है। तो तराई मिट्टी का विस्तार भारत और नेपाल की सीमा में पतली पट्टी में 5 से 7 किलोमीटर की पतली पट्टी में तराई मिट्टी का विस्तार है। बिहार के किस क्षेत्र में तराई मिट्टी का विस्तार है? तो बिहार के दृष्टिकोण से इसका विस्तार पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूरब में किशनगंज तक है। इस मिट्टी का जो गठन है इसमें कंकड़ के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं, क्योंकि यह पर्वत पदीय क्षेत्र में जो भाबर है उसके ठीक बाद तराई प्रदेश होता है। तो भाबर प्रदेश में मोटे मोटे चट्टानी कण को जमा करके नदी जब आगे बढ़ती है तो भाबर प्रदेश के बाद वाला प्रदेश तराई प्रदेश कहलाता है। और यहाँ भी मोटे मोटे कण, माने बहुत मोटे नहीं लेकिन मोटे मोटे कण, पथरीली कण होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंकड़ के छोटे छोटे कण भी इसमें पाए जाते हैं। और रासायनिक दृष्टिकोण से, रासायनिक संरचना के बारे में पूछे जाते हैं, रासायनिक दृष्टिकोण से इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ह्यूम्स वही जैविक पदार्थ जो पेड़ पौधे के सड़ने गलने, विभिन्न प्राणियों के सड़ने गलने मरने से होता है, तो नाइट्रोजन तथा ह्यूम्स की पर्याप्त मात्रा होती है। और इस मिट्टी में गन्ना, धान, जूट इस सब की खेती होती है। तो बिहार की दूसरी प्रमुख मिट्टी है आपकी तराई मिट्टी। पहला पर्वत पदीय मिट्टी या पिडमॉन्ट मिट्टी, इसके बाद इसके पूरब में तराई मिट्टी, और इसके जब नीचे आते हैं तराई मिट्टी के नीचे दक्षिण की ओर जब आते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी या जिसको खादर मिट्टी का कहते हैं विस्तार है। ये बिहार के जैसा कि मैप में दिखाई दे रहा है, ये बड़े एरिया में, अच्छे खासे एरिया में यह आपको फैली हुई मिट्टी है और बिहार की प्रमुख मिट्टी में शुमार है यह। तो हमने पढ़ा कि तराई मिट्टी के ठीक दक्षिण में नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी का विस्तार है। और जैसा कि लिखा हुआ है तराई मिट्टी के दक्षिण में सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया तथा सहरसा के कोसी क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी मैदान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी मैदान में ही विकसित होती है, लेकिन नवीन जलोढ़ मिट्टी लो लैंड में यानी वैसे जगह पर विकसित होती है जहां हर साल बाढ़ का पानी आता है और हर साल बाढ़ द्वारा जलोढ़ मिट्टी को बिछा दिया जाता है। इसीलिए यह नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है जिसको खादर मिट्टी भी कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मिट्टी का विकास बाढ़ के मैदान में हुआ है, नेचुरली है। बाढ़ जहाँ हर साल आएगा वो बाढ़ का ही मैदान हो सकता है, और लो लैंड होगा या निचला क्षेत्र होगा तो मैदान का यह निचला क्षेत्र है, यह बाढ़ का मैदान है। और यहाँ तराई मिट्टी के दक्षिण में है। इसका सबसे अधिक विस्तार पूर्णिया तथा सहरसा के कोसी क्षेत्र में है। यह पूर्णिया तथा सहरसा के कोसी क्षेत्र में विकसित है। यह हल्का भूरा रंग का होता है और गन्ना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। यह हल्की भूरी रंग की होती है, क्षमा करें कभी कभी बोलने में स्त्रीलिंग पुल्लिंग ध्यान से निकल जाता है, फ्लो में ये गलती है क्योंकि लिखने के क्रम में भी मेंस में ध्यान रखना होता है ये बातें। तो यह हल्की भूरी रंग की मिट्टी है और गन्ना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हालांकि गन्ना के अलावा धान, गेहूं, जूट आदि की खेती भी यहाँ पर होती है। तो हमने देखा कि हमारे पर्वतीय मिट्टी के पूरब में तराई मिट्टी और तराई मिट्टी के दक्षिण में नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और जब नवीन जलोढ़ मिट्टी के नीचे वाले क्षेत्र में आते हैं तो देखते हैं कि पुरानी जलोढ़ या बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। इनफैक्ट क्या है, चलो कि पुरानी जलोढ़ जो है वह बिहार के दोनों भाग अर्थात उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों जगह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है।
और इसे बालसुंदरी मिट्टी को उत्तरी बिहार की पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। और करेल केवाल को, यहाँ में देखिए पुरानी जलोढ़ लिखा हुआ, करेल केवाल को दक्षिणी बिहार की जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये हमेशा याद रखें। तो जलोढ़ मिट्टी बिहार में दोनों जगह। आप जानते हैं कि अब हमारे उत्तरी और दक्षिणी बिहार, पहले जब तक झारखंड था तो उत्तरी और दक्षिणी बिहार की विभाजक रेखा छोटा नागपुर का पठार हुआ करते थे। और अब जब हमारे से झारखंड अलग हो गया है तो अपने उत्तरी और दक्षिणी बिहार के विभाजन की सीमा रेखा या विभाजक रेखा गंगा नदी तय करती है। तो गंगा नदी के दक्षिण में जो मैदान है उसे दक्षिण बिहार का मैदान कहते हैं, और गंगा नदी के उत्तर में जो मैदान है इसे उत्तर बिहार का मैदान कहते हैं। और उत्तर बिहार के मैदान में और दक्षिण बिहार के मैदान में दोनों जगह पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं, पाई जाती है। और उत्तरी बिहार की पुरानी जलोढ़ को बालसुंदरी मिट्टी कहा जाता है और दक्षिणी बिहार की पुरानी जलोढ़ को करेल केवाल मिट्टी कहा जाता है। तो हम लोग उत्तरी बिहार की पुरानी जलोढ़ यानी बालसुंदरी के बारे में देखें। और यह किसका विस्तार किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा पश्चिम चंपारण में है। मेनली पश्चिम चंपारण के दक्षिण पश्चिम है। ये देखिए पश्चिम चंपारण है, इसका यह दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र आ गया, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र आ गया, है ना। तो दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र है। तो सबसे बड़ी बात समझें कि यह है, इसका जो पूरा विस्तार है यह किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा पश्चिम चंपारण के दक्षिण पश्चिम में। और यह उत्तर बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और इसमें 30% से भी अधिक चूना की मात्रा होती है। तो 30% से अधिक जो चूना की मात्रा होती है तो नेचुरली है इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी। तो 30% से जब ज़्यादा चूना की प्रकृति है तो स्वभावतः यह क्षारीय एल्कलाइन है। और यह मिट्टी गेहूँ, गन्ना, धान, तंबाकू आदि की खेती के लिए प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन यह सबसे ज़्यादा आम, लीची, केला, आप देखिए दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर वगैरह का क्षेत्र इसी में आता है। और आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर हमारे बिहार का बागानी कृषि के लिए, बिहार के अर्थव्यवस्था में जब बागानी कृषि का योगदान पूछता है ये पॉइंट बड़ा काम करता है। आम, केला, लीची ये सब बागानी कृषि के उदाहरण हैं। और यह क्षेत्र बागानी खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, आम, केला और लीची। तो वैसे आप जाने कि गेहूँ, धान, गन्ना, तंबाकू वगैरह की खेती होती जरूर है यहाँ पर, लेकिन जिसके लिए इसकी प्रसिद्धि है वह है बागानी कृषि। और बागानी कृषि में मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में आम, लीची और केला की खेती की जाती है बागान लगाकर। इसके बाद आप गंगा नदी के दक्षिण में आए तो ताल मिट्टी का विस्तार है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और फिर गंगा नदी, और गंगा नदी के जब दक्षिण में आएंगे तो गंगा नदी के दक्षिण में ताल क्षेत्र की मिट्टी पाई जाती है। ताल माने थोड़ी ताल, इसको इसलिए कहा जाता है कि ताल स्थिर जल का एक क्षेत्र है। स्थिर जल का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है महासागर, महासागर से छोटा होता है सागर, सागर से छोटा ताल, ताल से छोटा, सागर से छोटा झील, झील से छोटा ताल, ताल से छोटा तलैया और तलैया से छोटा तालाब। तो महासागर, सागर, झील, ताल, तलैया, तालाब ये स्थिर जल क्षेत्र है और एरिया के हिसाब से इसका नाम है। तो अपने बिहार में जो ताल क्षेत्र है जिसका विस्तार पटना से भागलपुर तक है, ताल क्षेत्र में वर्षा के मौसम में जल जमाव हो जाता है। मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है लेकिन वर्षा के क्षेत्र में जल जमा हो जाता है तो खरीफ फसल हो नहीं सकता। तो मुख्य रूप से इस मिट्टी में रबी की फसल होती है, मुख्य रूप से इस मिट्टी में रबी की फसल होती है मुख्य रूप से। और गंगा के दक्षिणी तट पर 8
किलोमीटर की लगभग चौड़ी पट्टी में यह विकसित है। अब महीन से लेकर मोटे कणों वाली धूस, मेनली महीने कण होते हैं, यहाँ पर बहुत कम मोटा कण होता है। यह धूसर रंग की होती है। गंगा के दक्षिण के ताल क्षेत्र में है। ताल क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है कि यह बरसात के मौसम में ताल बन जाता है, जल का जमाव हो जाता है। तो उपजाऊ होने के बावजूद यहाँ खरीफ की फसल नहीं हो पाती है, और जब बरसात के बाद यह क्षेत्र सूखता है तो यहाँ रबी की फसल प्रमुखता से होती है, और यह धूसर रंग की होती है। इसके बाद आप देखें कि ताल क्षेत्र के नीचे है, दक्षिण में है, तो वही दक्षिण भारत, दक्षिण बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसको करेल केवाल मिलते हैं कहते हैं। अब याद हो गया होगा कि उत्तर बिहार की जो पुरानी जलोढ़ है उसे सामान्यतया बलसुंदरी मिट्टी कहा जाता है, और दक्षिणी बिहार की जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे सामान्यतया करेल केवाल कहा जाता है। और पुरानी मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ को बांगर या भांगर कहा जाता है भूगोल की भाषा में। नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। ये बांगर है, ये भी बांगर है। स्थानीय स्तर पर नाम कुछ गठन के आधार पर अलग अलग हैं, है ना। और ध्यान रखेंगे भूगोल के दृष्टिकोण से, अगर ये पुरानी जलोढ़ है, बांगर है, तो निश्चित रूप से यह हाईलैंड या अपलैंड पर है, जहाँ हर साल बाढ़ का पानी नहीं आता। स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ हर जलोढ़ किसको कहते हैं, जल द्वारा बहाकर लाई गई, नदी द्वारा बहाकर लाई गई। तो जो लोलैंड है, निचला जगह है, वहाँ प्रतिवर्ष नदी द्वारा बाढ़ के समय में ये जलोढ़ का विस्तार किया जाएगा, बिछाया जाएगा। तो नवीन जलोढ़ क्षेत्र लोलैंड होता है, और जहाँ हर साल बाढ़ नहीं आता, जो थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है, अपलैंड है, वह पुराना जलोढ़ मिट्टी, वहाँ हर साल बाढ़ नहीं आता। तो पुराना जलोढ़ उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है, और दक्षिण के पुरानी जलोढ़ को करेल केवाल मिट्टी कहते हैं। और ताल क्षेत्र के दक्षिण में इसका विस्तार है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और रोहतास से भागलपुर तक इसका विस्तार है। रोहतास से भागलपुर तक इसका विस्तार है, और इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, माने जल को ये बहुत अधिक सोख लेता है। तो जो इसकी ये उपजाऊ भी होती है, और इसमें चावल, रबी, दलहन आदि की खेती होती है। ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि ताल मिट्टी के दक्षिण में करेल केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो दक्षिण बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और पुरानी दक्षिण बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी के दक्षिण में एक पतली पट्टी में देख सकते हैं आप, पतली पट्टी में बलथर मिट्टी का विस्तार है, और गंगा के दक्षिणी मैदान और छोटा नागपुर के पठार का जो संपर्क क्षेत्र है, गंगा का दक्षिणी मैदान जहाँ खत्म होता है, और छोटा नागपुर के पठार का जो संपर्क का सीमा जहाँ आरंभ होता है, दोनों के बीच, या कहिए कि गंगा के दक्षिणी मैदान और छोटा नागपुर के पठार के संक्रमण क्षेत्र में, ट्रांजिशन एरिया में, मिलन क्षेत्र में, एक अत्यंत ही पतली पट्टी में आप देख सकते हैं कि बलथर मिट्टी का विस्तार है, और बलथर मिट्टी में रेत और कंकड़ की प्रधानता होती है। रेत माने वैसे भी बालू होता है, नाम ही है बलथर मिट्टी। तो रेत और कंकड़ की प्रधानता होती है, और इसमें स्वभावतः अधिक उपजाऊपन नहीं होता, तो मोटी अनाज की खेती होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बलथर मिट्टी के दक्षिण में जब आते हैं तो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, और इसका विस्तार बांका, गया, जमुई, मुंगेर आदि में है। इसमें मुख्य रूप से ये जो है एरिया ग्रीन कलर वाला, इसमें लौह तत्व की प्रधानता होती है। लाल वैसे भी लौह ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लोहे की प्रधानता होती है। और मोटे अनाज यानी दलहन वगैरह की खेती, यहाँ पर मोटे अनाज और दलहन की खेती होती है। तो हमने देखा कि बलथर मिट्टी के दक्षिण में लाल और पीली मिट्टी का विस्तार है, और मिट्टी का एक और क्षेत्र है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो
सामान्यतया लाल मिट्टी के नाम से जानी जाती है। बहुत छोटे से क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि टाल क्षेत्र के आपको उत्तर दक्षिण में यह विस्तृत है, बहुत कम क्षेत्र में, और इसका मुख्य विस्तार यहाँ बना हुआ है, जगह के अभाव में यहाँ बनाया गया है। कैमूर तथा रोहतास में है और यह सामान्यतया लाल मिट्टी के नाम से जानी जाती है। सबसे दक्षिण में लाल और पीली मिट्टी है, और आप देख सकते हैं लाल और पीली मिट्टी के आप देख सकते हो उत्तर पश्चिम में कहें या नहीं तो पुरानी जलोढ़ यानी टाल क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में कहें, तो बहुत छोटे से क्षेत्र में लाल मिट्टी का विस्तार है और इसका मुख्य विस्तार कैमूर तथा रोहतास में है। और यह ज्वार तथा बाजरा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर बिहार में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का विकास हुआ है। एक बार रिवीजन कर लें। उत्तर पश्चिम में पर्वत पदीय या पिडमॉन्ट मिट्टी, भारत और नेपाल की सीमा पर तराई मिट्टी के दक्षिण में नवीन जलोढ़ मिट्टी के दक्षिण में उत्तर बिहार की पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी या मलचुंदरी मिट्टी, इसके दक्षिण में आने पर या गंगा के दक्षिण में आने पर ताल क्षेत्र की मिट्टी, ताल क्षेत्र से दक्षिण में आने पर करेल केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और करेल केवाल और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के दक्षिण में आने पर पतली पट्टी में बलथर मिट्टी, और बलथर मिट्टी के दक्षिण में आने पर लाल पीली मिट्टी, और लाल पीली मिट्टी के पश्चिमोत्तर सीमा पर या टाल क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम सीमा पर छोटे से क्षेत्र में लाल मिट्टी का विस्तार कैमूर से रोहतास तक। तो मेरा विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर आपने सही ढंग से समझा होगा और सही ढंग से वीडियो को देखें तो मेरा विश्वास है कि आप पीटी और मेन दोनों में प्रश्न बनाने में आसानी से सक्षम होंगे। फिर इसी प्रकार की वीडियो को लेकर आऊँगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जैसा कि आप कर रहे हैं, और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।